वेलकम एवरीवन टू माय चैनल बी तांती एकेडमी। मेरा नाम विकास तांती है और आज हम लोग इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 2 का एक वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैं एक पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया था जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आई होप कि अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लिंक आपको दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को देखिए जहाँ पे आप लोग का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो और एक बात मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैं आप लोग के सीबीएसई पैटर्न में के साथ साथ और एक अदर बोर्ड से भी मैं कुछ सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं, जहां पे क्या होगा कि आपका एनसीईआरटी का कोर्स कंप्लीट होते होते साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ उन सारे वीडियोस को भी आप देखिए जहां पे आप एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे उसी तरीके से हमें करना है जिस तरीके से हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं, बस खाली थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें टेक्निक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। यानी सबसे पहले तो हम लोग इसे आई एज्यूम करेंगे, आई इक्वल टू दिस मच। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग किसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2x माइनस 3 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x माइनस 3 तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर टी। क्या हमें 10 स्क्वायर टी का इंटीग्रल पता है? अब तक तो नहीं पता। यानी कि हमें अगर 10 स्क्वायर टी का फॉर्मूला ही नहीं पता इंटीग्रल का, तो हम लोग इसमें निकालेंगे कैसे इंटीग्रल? यानी कि हम लोग यहाँ पे अब भी नहीं पुट कर सकते हैं। हम लोग को थोड़ा सा इसमें टेक्निक यूज करना पड़ेगा। क्या ना, दैट इज हमें पता है 10 स्क्वायर थीटा इज व्हाट, sec स्क्वायर थीटा, दैट इज sec स्क्वायर 2x माइनस 3 प्लस माइनस 1। ठीक है, ओके, तो हमें पता है 10 स्क्वायर थीटा इज क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल dx। ओके, अब ये देखिए ये इंटीग्रल अंदर चला जाएगा, ये हो गया इंटीग्रल sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। अब हमें पता है इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज व्हाट, इंटीग्रल, ये लिख देते हैं हम लोग। अच्छा चलिए इसको बाद में हम लोग पुट करेंगे डायरेक्ट। ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें sec स्क्वायर t यानी sec स्क्वायर का इंटीग्रल मालूम है। तो पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और 2x माइनस 3 इक्वल टू टी। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखिए ये हो गया d by dx of 2x is what, that is 2, d by dx of minus 3 will be 0, और इधर dt by dx था, ये dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 2 dx equals to dt, so what will be dx, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, that will be dt by 2। अगर हम लोग अभी इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो I will be what, इंटीग्रल sec स्क्वायर 2x माइनस 3 is t एंड dx इज व्हाट, dt बाई 2। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देता हूं मैं dt। ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो अभी देखिए ये 1/2 हो गया, sec स्क्वायर t का इंटीग्रल हो जाता है 10t माइनस ये इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज व्हाट, माइनस x प्लस c। सो अभी t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये 10t और t इज व्हाट, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने पे तो बहुत ही क्रिटिकल लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x डिवाइडेड बाई dx। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमेशा हमें डिनोमिनेटर को ही
ज़्यादातर सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे cos x का डेरिवेटिव मिल जाएगा sin x और sin x का डेरिवेटिव मिल जाएगा cos x। तो उस वे से अगर मैं करूँ तो उससे पहले में हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन चला गया, ये हो गया 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अभी देखिए अगर हम लोग ये डिनोमिनेटर में जो गिवन है उसको अगर हम लोग t पुट करते हैं तो क्या होता है, पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू t। तो अभी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dt बाई dx। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x, 3 कॉन्स्टेंट बाहर, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x। तो माइनस वाले टर्म को बाद में लिखते हैं, प्लस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x, ये हो जाएगा 2 cos x और ये हमें मिला माइनस 3 sin x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अच्छा इसको भी डायरेक्ट लिख देते हैं, ये dx इधर डिवाइड है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x होल इंटू डी एक्स इज डी टी, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसे पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग इसे पुट करेंगे तो हमें i क्या मिलता है, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए ये 2 cos x माइनस 3 sin x dx ये हो जाएगा dt और ये 1 बाई दिस, ये फंक्शन को इसे हम लोग लिए हैं t, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी dt, राइट। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग 1 बाई टी का इंटीग्रल डालेंगे, दैट विल बी log t प्लस सी, मोड डालेंगे तो ये हो जाएगा log, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 1/2 था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 log t, log mod t प्लस सी, तो ये हो गया log, और यहाँ पे ये 3 t के प्लेस में लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 25, हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, देखने में कुछ अजीब लगता होगा कि हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें या 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि अगर हम लोग 10x को करते हैं तो 10x का डेरिवेटिव में सेक्स स्क्वायर आता है, कॉस स्क्वायर एक्स तो आता ही नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि सेक्स स्क्वायर एक्स होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पे देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको आई एज्यूम करेंगे, उसके बाद इंटीग्रल 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग एज्यूम कर लेंगे सेक्स स्क्वायर, एज्यूम क्या करना है, ये फॉर्मूला में देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, अभी यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस 10x इक्वल्स टू t, तो हमें फिर d बाई डी एक्स बोथ साइड करना पड़ेगा 1 माइनस 10x और ये हो गया dt बाई डी एक्स। सो d बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0 एंड d फिर माइनस है, माइनस देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 10x इज व्हाट, सेक्स स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये dx डिवाइड है, लेफ्ट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू dt। सो व्हाट विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स dx, दैट विल बी माइनस dt, राइट। तो अभी इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करेंगे सेम वैल्यू को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स dx, सेक्स स्क्वायर एक्स dx के जगह पे माइनस dt आ जाएगा, और ये 1 बाई 1 माइनस 10x टू द पावर 2 में आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि ये 1 माइनस 10 के जगह पे हम लोग डालेंगे t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस dt, क्योंकि माइनस कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रल के, ये हमारे पास बचा 1 बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी स्क्वायर को टी टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पे बच गया dt, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है x टू द पावर n का, तो ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c।
ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 + 1 दैट विल बी -1, और यहाँ पे -2 + 1 दैट विल बी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और क्योंकि ये t माइनस में है, इसको अगर हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/t + c। t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट विल बी 1/1 - 10x + c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल ऑफ cos x डिवाइडेड बाय √1 + sin x। ओके, तो जैसे कि हमने बात किया है पहले ही कि जब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसे ही हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जो √, होगा उसे ही हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ यहाँ पे देखिए, ये √, में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो ये बात अब हमें साफ हो गया कि हमने 1 + sin x को t सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले इसे i ले लेंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे, पुट 1 + sin x = t, देन d/dx ऑफ 1 + sin x = dt/dx। अब यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ 1 हो जाएगा 0, d/dx ऑफ sin x हो जाएगा cos x, ये dx डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो cos x dx निकलेगा हमारे dt। इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगा i = इंटीग्रल cos x dx हो जाएगा dt, और ये 1/√1 + sin x is t, सो √t dt। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को ये √t को क्या लिख सकते हैं, t⁻1/2, यानी ये 1/t⁻1/2 कैन बी रिटन एज t⁻−1/2, ये हो गया dt। हमें x⁻n का इंटीग्रल पता है दैट विल बी t⁻−1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 + c। अब यहाँ पे देखिए ये -1/2 + 1 हो जाएगा 1/2, सो नीचे भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 हो जाएगा, और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये है 1 + sin x टू द पावर -1/2 + 1 दैट विल बी 1/2, 1/2 कैन बी रिटन एज रूट, सो ये हो गया 2√1 + sin x + c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल cot x log sin x dx। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे cot x को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें cot x का इंटीग्रल पता है log sin x, log mod sin x होता है, लेकिन cot x का डेरिवेटिव नहीं होता है, यानी cot x का डेरिवेटिव ये नहीं होगा। यानी हम क्या करेंगे, ये log sin x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा i, ये हो गया इक्वेशन 1, पुट करेंगे हम लोग log sin x = t, d/dx ऑफ log sin x = dt/dx। तो हमें पता है d/dx ऑफ log x इज व्हाट 1/x, तो ये हो गया 1/sin x, और क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन नहीं था x के रेस्पेक्ट पे, तो हम लोग sin x का भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो d/dx ऑफ sin x हो जाएगा cos x, ये हो गया dt/dx, क्योंकि आपको डेरिवेटिव निकालना आता होगा। ठीक है, ये हो गया, देखिए cos x/sin x हो गया cot x, ये dx लेफ्ट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, cot x dx विल बी dt। इक्वेशन 1 में पुट करने से हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 विल बी i = इंटीग्रल cot x dx, cot x dx की जगह पे हो जाएगा dt, log sin x हो जाएगा t, तो ये हो गया t dt। तो हमें पता है t dt इज व्हाट t² / 2 + c। हमें पता है t का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे log sin x, तो ये हो जाएगा 1/2, t के जगह पे हम लोग लिखेंगे log sin x होल स्क्वायर + c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है इंटीग्रल 1/cot x dx। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगेगा, जिसमें हमें पता होना चाहिए, जैसे cot x का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो होता है -cos x²x, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में -cos x² नहीं है, यानी कि हम लोग cot x को अभी फिलहाल t पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जैसे कि हमने
बताया कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसे ही हम लोग को टी सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसे क्या करना है, हमें इस एक टेक्निक यूज करके उसे इस क्वेश्चन को ऐसे हमें को चेंज करना पड़ेगा कि हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट कर पाए। यानी ये हो गया आई इक्वल टू दिस मच। नाउ इंटीग्रल हमें पता है कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ये हो गया डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, साइन एक्स रेसिप्रोकल होके हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर से बताता हूँ, देखिए ये 1/दिस है, तो ये एलसीएम अगर हम लोग लेंगे साइन एक्स होगा, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, रेसिप्रोकल होकर साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। क्या अब देखते हैं, क्या मैं अब सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या? अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जा रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, यानी कि मुझे यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब अभी भी मैं इसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसे हम लोग 2 साइन एक्स करके यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा चेंजेस होगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 1/2 साइन एक्स को 2 साइन एक्स को मैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ, ये हो गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और एक लिख सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कॉस एक्स लिखा, फिर प्लस साइन एक्स लिखा, फिर माइनस कॉस एक्स लिखा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स, और प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 साइन एक्स ही बचेगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया, सिंपली यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो मुझे न्यूमरेटर में ऐसे सजाना है जैसे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो। तो इसी के लिए मेरे पास साइन एक्स था, तो मैं साइन एक्स को 2 साइन एक्स था, 2 साइन एक्स को तोड़ दिया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और साथ में कॉस प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स को ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को अलग अलग कर देंगे इंटीग्रल के साथ, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल साइन एक्स, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइ प्लस 1/2 इंटीग्रल, ये 1/2 भी साथ में मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रल के साथ, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, यहाँ पे बचा 1 डी एक्स, और ये हो गया प्लस 1/2 इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 दूं और मैं इससे अगर चलिए मैं ये जो डिनोमिनेटर में है उसे मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स होल इंटू ये डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है और हमें मिला है cos x माइनस साइन एक्स। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस कॉमन चला गया, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमें प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यानी माइनस को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा, मुझे ये मिला माइनस डी टी। तो अब देखिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, आई विल बी इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल
1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल, ये sin x माइनस cos x dx की जगह पे मैं लिखूंगा माइनस dt, और ये 1/sin x प्लस cos x की जगह पे लिखूंगा t, तो ये हो गया माइनस dt। कहीं कहीं बच्चों को ये आप लोगों को देखिए ये dx के जगह पे मैं क्यों कुछ पुट नहीं किया, ये शायद आपको दिमाग में आए। तो यहाँ पे देखिए मुझे dx का वैल्यू में यहाँ पे पुट नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे dx नहीं निकाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली ये जो इंटीग्रल है x के रेस्पेक्ट में हो रहा है और मुझे ये निकालना आता है, ठीक है, इसी के लिए मैं यहाँ पे पुट नहीं करूँगा। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज व्हाट x, और ये माइनस इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t इज log t, तो ये हो गया log t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो गया sin x प्लस cos x प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ √10x डिवाइडेड बाई sin x इंटू cos x। ओके, तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 10x को एज्यूम करूं t सब्स्टिट्यूट करूं तो हमें पता है 10x का डेरिवेटिव होता है sec² x, तो यहां पे हमें कहीं sec² x नजर नहीं आ रहा है। और जैसे कि हमने बात किया है कि हम लोग ज्यादातर डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर में को सब्स्टिट्यूट करूं तो यहाँ पे sin x इंटू cos x है, तो sin x और cos x को एक साथ अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो उसका डेरिवेटिव में जो भी आएगा वो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यानी कि सिंपली ये क्वेश्चन अभी तक उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ उस तरीके से इसे चेंज करना होगा जिससे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर पाए। तो सबसे पहले हमें इसे i एज्यूम करेंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया √10x डिवाइडेड बाई, क्या मैं यहाँ पे sin x के साथ डिवाइडेड बाई cos x लिख सकता हूँ? ये ऑलरेडी इंटू cos x था। ओके, देखिए ये sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, मैंने क्या किया डिवाइडेड बाई cos x किया, यानी कि मुझे और एक cos x मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सही है, ये देखिए, और अगर ये cos x कैंसिल हो जाए तो हमारे पास बचेगा sin x cos x, यानी क्वेश्चन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता है, sin x इंटू cos x बच रहा है, ये हो गया dx। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इंटीग्रल √10x डिवाइडेड बाई sin x बाई cos x इज व्हाट 10x, cos x इंटू cos x इज व्हाट cos² x dx। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज हो रहा है कि मैंने यहाँ पे cos x को क्यों डिवाइड किया। देखिए हमें जहां कहीं भी 10x नजर आता है तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि उसे sin x और cos x के रिलेशन में लेके आए। तो क्योंकि यहाँ पे sin x था तो हम ऐसा कुछ किए, क्योंकि हमें 10x का डेरिवेटिव पता है, दैट विल बी sec² x, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1/cos x है, यहाँ नीचे क्या है 1/cos x है। अगर ये 1/cos x है, अगर ये 1/cos² x होता तो उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाता sec² x। तो ये 1/cos² x, यानी कि अगर मैं cos x के साथ और एक cos x मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाके होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैं डिवाइड भी तो करूंगा, राइट। तो जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं sin x बाई cos x कर रहा हूं तो ये हमें 10x मिल जा रहा है, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए कर पाएंगे, ये हो गया इंटीग्रल √10x कैन बी रिटन एज 10x टू द पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे 10x का पावर है 1, तो ये हो जाएगा डिवाइड में होने की वजह से ये 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, दोनों का पावर माइनस हो जाएगा, और ये 1/cos² x हो जाएगा sec² x dx। सही है। अगर मैं 10x ये 1/2 से -1 माइनस 1/2 से 1 माइनस करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x टू द पावर -1/2, ये हो जाएगा sec² x dx। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे और पुट करेंगे 10x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, d बाई dx ऑफ 10x इक्वल्स टू dt बाई
dx। तो हमें 10x का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x, और ये dx डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो sec स्क्वायर x dx विल बी व्हाट, 10x sec स्क्वायर x dx विल बी व्हाट, दैट विल बी dt। तो अब यहां पे देखिए ये हमें क्या मिलता है, ये इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 बिकम i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ये यहाँ पे 10x के जगह पे लिखूंगा t टू द पावर -1/2, ये sec स्क्वायर x dx हो गया dt। सो ये x टू द पावर n का फॉर्मूला हमें पता है, ये हो जाएगा t टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 + c। तो हमें पता है ये t टू द पावर -1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि इसको हम लोग √t लिखेंगे, और ये -1/2 + 1 हो गया 1/2, ये 1/2 रेसिप्रोकल होकर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√t। t के जगह पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे 10x, तो 2√10x + c विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो नाउ अब यहां पे देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x + 1 होल इंटू x + log x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x dx। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपली हम लोग अगर यहाँ पे x + log x को अगर एज्यूम कर लें t तो हो जाएगा। तो ये i इक्वल्स टू दिस मच, इसको इक्वेशन 1 देंगे, पुट x + log x इक्वल्स टू t। क्यों हमने इसे एज्यूम किया, क्योंकि हमें पता है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो कहीं ना कहीं ये 1/x हमारे पास है, बाकी ये x + 1 ये x के वजह से आ जाएगा। देखिए कैसे, d/dx ऑफ x + log x इक्वल्स टू dt/dx। अब ये हो गया d/dx ऑफ x हो जाएगा 1, d/dx ऑफ log x हो जाएगा 1/x, ये dx डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू dt। अगर हम लोग यहाँ पे x को 1 के साथ 1/x को 1 के साथ अगर ऐड कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा x, ये हो जाएगा x + 1, तो ये हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई x होल इंटू dx इक्वल्स टू dt। अब इक्वेशन 1 देखिए, अगर हम लोग पुट करते हैं x + 1 डिवाइडेड बाई x इंटू dx, x + 1 डिवाइडेड बाई x इंटू dx इज व्हाट, dt। अब ये हो गया हमारा t टू द पावर 2, यानी इंटीग्रल ऑफ t² dt, ठीक है। x + 1 डिवाइडेड बाई x dx हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा tq डिवाइडेड बाई 3 + c। तो हमें t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो गया x + log x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 + c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 37 इज व्हाट, बोला है फाइंड इंटीग्रल ऑफ x³ sin tan इनवर्स x4 डिवाइडेड बाई 1 + x टू द पावर 8। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग चाहें तो 2 बार सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक ही बार सब्स्टिट्यूट करके भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग ये tan इनवर्स x टू द पावर 4 को अगर t सब्स्टिट्यूट करें तब भी हो जाएगा। देखिए कैसे ये हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल्स टू दिस मच लेंगे, इसको इक्वेशन 1 देंगे, पुट करेंगे tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल्स टू t। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/1 + x²। x के जगह पे यहाँ पे है x टू द पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन नहीं था, तो ये d/dx ऑफ x टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा dt/dx। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या बचा, 1/1 + x टू द पावर 4 टू 8, तो ये हो गया x टू द पावर 8, ये d/dx ऑफ x टू द पावर 4 हो जाएगा 4x³
और ये देखिए ये जो dx यहाँ पे डिवाइड है, अच्छा इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं dt बाई dx। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। सो एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये 4 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, dx डिवाइड में है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt बाई 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आई हमें क्या मिलता है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, सॉरी ये साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 की जगह पे लिखूंगा t, और ये एक्स क्यू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx के जगह पे लिखूंगा dt बाई 4, क्योंकि 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये साइन t dt साइन t का इंटीग्रल हो जाएगा, दैट विल बी माइनस कॉस t प्लस c, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये माइनस को बाहर लिखेंगे, माइनस 1 बाई 4 कॉस t इज व्हाट, tan इनवर्स x to the power minus 4 plus c. So this will be your final answer. क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला इंटीग्रल 10x to the power 9 plus 10 to the power x log base e10 divided by x to the power 10 plus 10 to the power x dx. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आई एज्यूम कर लेंगे, फिर इसे क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस खाली दिख रहा है इतना बड़ा, तो ये डिनोमिनेटर को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल्स टू t। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन को अंदर लेके जाएंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 10 हो जाएगा 10x टू द पावर 9, और d बाई डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर x, ये फॉर्मूला आ रहा है a टू द पावर x का, सो d बाई डी एक्स ऑफ f टू द पावर x होता है a टू द पावर x ln a। देखिए ln का मतलब होता है log बेस e, तो इसको हम लोग लिखेंगे log बेस e a मतलब 10। ओके, और ये dx इधर डिवाइड है, लेफ्ट हैंड साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू dt। अब देखिए हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें आई क्या मिलता है, ये 1 बाई दिस मच, तो ये हो गया इंटीग्रल 1 बाई टी, और यहाँ पे देखिए 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10x लॉग बेस ई 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10x 10 टू द पावर x लॉग बेस ई 10 होल इंटू dx इज व्हाट dt। तो ये हो गया dt। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी इज दैट इज लॉग मोड t प्लस c, तो t यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे उसको लिख देंगे, दैट इज x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शन से हम लोग किसी भी फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें साइन स्क्वायर x को अगर साइन x को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास होना चाहिए साइन x का डेरिवेटिव दैट इज cos x, लेकिन ये cos x नीचे में डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये 1 बाई कॉस स्क्वायर x है, दैट इज सेक स्क्वायर x, नहीं हो सकता। अगर मैं cos x को अगर डेरिवेटिव t सब्स्टिट्यूट करूं तो यहाँ पे ये cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin x, लेकिन ये sin x नहीं है, ये 1 बाई साइन स्क्वायर x है, यानी ये cos x स्क्वायर x है, यानी दोनों में से किसी को मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें कुछ टेक्निक यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे आई एज्यूम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो dx है मैं उसे साइड में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। चलिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए जो 1 लिखा हुआ है, 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, नीचे आ गया साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अभी देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे डिवाइड को अलग अलग कर देंगे, सो ये हो जाएगा इंटीग्रल के साथ अलग अलग करते हैं, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। सेम तरह का क्वेश्चन आप 7.1 में कर चुके हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो हमें क्या बच रहा है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या मिलेगा हमें, 10x, और इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा हमें, माइनस कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.2, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का कुछ कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूलेज जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर होंगे। तो अगर आपको वो आइडेंटिटी अगर ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं कुछ कंसेप्ट को लेके उसका डिस्कस करूंगा। और मैं आप लोग को फिर से बताना चाहूँगा कि जितने फॉर्मूले अभी तक हम लोग डिराइव किए हैं उन सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से पढ़िए, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया ना एक बार, तो आप यकीन मानिए कि मैथ करने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैथ इज नथिंग विदाउट फॉर्मूलेज। कहने का मतलब है कि अगर फॉर्मूला ही आपको नहीं पता तो आप पुट क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, आंसर क्या फाइंड करोगे। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, प्रोसेस मालूम है कि कैसे करना है, तो आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।